खबरों के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को लेकर। सीएम धामी ने रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिल्पपट अनावरण और स्मृति समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने पंडित राम सुमेर शुक्ल के योगदान को याद करते हुए मेडिकल कॉलेज में नई सुविधाओं और शोध कार्यों को बढ़ावा देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, वहां हमारे रामपाल सिंह जी, अनिल जी, सारे लोग वहां सामने, राम प्रकाश जी, अनेक साथी हमारे वहां भी बैठे, सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, हमारे सभी बड़े बुजुर्गवार, माताएं बहनें, हमारी बहन जी बैठी हुई और महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, सब मेरे नौजवान साथियों, विद्यालय के हमारे सभी प्रोफेसर, सभी डॉक्टर, सभी हमारे मेडिकल के सभी स्टूडेंट, स्टाफ, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ के, मीडिया के हमारे सभी मित्र, जिनके कैमरों को देखकर कई बार हमारी जो इधर उधर हो जाते हैं, धारा बदलने वाले ये आपने नया शब्द निकाल दिया। जो कलम के हमारे सिपाही हैं और आज टेक्निक के जमाने में हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत शानदार कार्यक्रम में, जहां हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को आज उनका स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भी आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तराई क्षेत्र के संस्थापकों में से एक, इस क्षेत्र के शिल्पी और किसान हितों के लिए हमेशा सजग रहने वाले, एक प्रहरी की तरह काम करने वाले, और सच में जैसा मैं चूंकि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, मेरे साथ जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तब भी इस क्षेत्र के लोग हों या इनका जो पैतृक क्षेत्र है देवरिया, उस पैतृक क्षेत्र देवरिया के भी बहुत सारे मित्र, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, भदोही तक के लोग, और बिहार के भी बहुत सारे मित्र। अभी बिहार के चुनाव में भी मैं गया था तो बहुत साथियों से मिलना हुआ था। तब से मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भली भांति सुनता आया, जानता आया, जानकारी होती रही कि पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अनेक लोगों को आगे लाकर यहां पर बसाने का काम नहीं किया, और हम कहें कि तराई को रचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहां पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुलदार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहां पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूं, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहां बैठे हैं, एक दिन अचानक बीमार हो गए। इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टरों में से एक। किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को यहां पर आज सम्मानित भी किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित जनों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये सम्मान आप लोगों की उत्कृष्टता के लिए है कि आपसे प्रेरित होकर समाज जीवन के क्षेत्र में, लोगों की सेवा के क्षेत्र में और भी प्रेरित होकर लोग इसी प्रकार के सर्वोत्तम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सब एक ऐसे महामानव की स्मृति में यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अध्ययन करने के दौरान उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। कभी कभी राजेश शुक्ला जी मुझे बताते थे, जब हम विधानसभा में होते थे, तो सच में ये बड़े प्रखर वक्ता थे, शुरू से ही बड़े प्रखर वक्ता रहे। आज हालांकि इन्होंने कम बोला है, ये बोलते थे। और चूंकि ये जन्मजात नेता ही पैदा हुए थे, मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, तो सच में मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता था। तो मैं इनसे पूछता था कि अरे आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तभी मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके बारे में शायद भूल गए होंगे। ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं उनके, शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र ही क्या होती है, छोटा सा बच्चा ही होता है। और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए एक छात्र नेता से पूरे देश के अंदर नवयुवकों की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी आवाज बन गए। और महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे वो उनके मन के अंदर घर गए। उसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं, और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर साहस से, राष्ट्र निष्ठा के साथ निरंतर देश की आजादी के आंदोलन में जुटे रहे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने का काम किया और उस आंदोलन को भी एक गति और दिशा देने का काम किया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने राष्ट्रहित को सबसे सर्वोपरि रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहे। तो वहीं हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज की शताब्दी समारोह अगले वर्ष भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। बृहस्पतिवार को बैरागी कैंप में बने शताब्दी नगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित शांति कुंज प्रमुख साधु संत और हजारों साधक शामिल हुए। जनवरी 2026 में होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी समारोह में देश विदेश से हजारों साधकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। संस्था के अनुसार यह आयोजन अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोह में से एक माना जा रहा है। एकमात्र संकल्प को लेकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को लेकर जो अनेकों देशों में व्यापक विस्तार है, उसकी इतिहास में, उसकी यात्रा में अगला जो वर्ष है एक बड़े महत्वपूर्ण पायदान को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और उसके चरण में जो बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी के मध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसका आज वसुधा वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी, जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम जी और अनेकों गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें हजारों गायत्री परिवार के उन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनने पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही इस भूमि को उस स्थान में बदल दिया जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन लोगों ने अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। तो वहीं विधायक ने कहा कि आज दलित समाज जिन अधिकारों और आरक्षण का लाभ पा रहा है, वहीं अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और कानूनों की देन है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिससे दलित समाज परेशानियों का सामना कर रहा है। वहीं विधायक ने अपील की कि लोगों को ऐसे आपको बताते चले मंसूबों को सफल न होने दे ताकि देश आगे बढ़ सके और सभी धर्मों व वर्गों को बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। देखिए, आज हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी की और अपने उद्गार, अपनी भावनाएं हम लोगों ने यहाँ व्यक्त किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो समर्पण है वो हमने व्यक्त किया है और मेरा तो कहना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी, उनका मानना था, उनका कहना था कि भाई सब हम लोग मुख्य धारा में आए। मुख्य धारा के अंतर्गत ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनेकों अनुच्छेदों में, अनेकों चीज़ों में आरक्षण की व्यवस्था भी की थी और तमाम महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की भी उन्होंने बात की थी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, तो हमें गाहे बगाहे जितने बाबा साहब के बनाए संविधान पर पूरा देश विश्वास करता है और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो हम सब लोग ने
एक यहाँ प्रण लिया कि संविधान पर यदि कभी कोई आंच आई, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाहे बगाहे इशारे देती रहती है, तो सभी लोग एकजुट होकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ पर संविधान बचाने के लिए संकल्प लिया गया है और संकल्प के तहत ये क्या है कि जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तब तक संविधान बचाना मुश्किल है। क्योंकि संविधान को जो बदलने की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए हैं, हमारे जो शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए हैं, शिक्षा जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। अच्छी एंड क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है आम आदमी उसको अचीव नहीं कर सकता, उसमें उतना पैसा खर्च। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बालगृह एवं शिशु सदन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी परिसर का भ्रमण भी किया। वहीं निवासरत महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों और अधिकारियों से उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन स्थानों में निवासरत महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की टीम आगामी प्रक्रिया की तैयारियां कर रही है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए हर मतदाता तक पहुंचकर समन्वय और संवाद अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि देश भर में अब तक 11 बार SIR हो चुका है। उत्तराखंड में ये प्रक्रिया 2003 के बाद अब 2025 में दोबारा शुरू हुई है। SIR का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। एक अपॉइंट करती है। इन सेम में पोलिंग समाप्त होने के बाद 5 साल के लिए फिर एक बूथ लेवल एजेंट। नहीं, ये हर पार्टी के एक पर्सन रहेगा, अलग अलग पर्सन रहेगा। जैसे बीजेपी का एक, कांग्रेस का एक, CPI का एक, आम आदमी पार्टी का एक, जो भी जितने पार्टी नॉमिनेट करना चाहेंगे, फिर ये लोग BLO के साथ, जैसे हमारे BLO ने एक सूची बनाया है, फिर ये सब लोगों को बांटेंगे, सारी BLS को। अगर वो लोग हाँ सब चीज़ हाँ कहेंगे, अगर कोई आपत्ति हो गया तो फिर हमारे लिए काम बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। क्योंकि अदरवाइज वो इलेक्शन का दिन बोलते हैं कि साहब मेरा वोटर काट दिया गया, मेरा वोटर जोड़ दिया गया। अगर ये लोग पहले से ही ये नामित हो जाते हैं तो हम सबके लिए सहूलियत रहेगी। हमको 11,737 होना चाहिए हर पार्टी से आइडियली। आज की तारीख में हमारे पास मात्र सिर्फ 4,000 लोग नामित है विभिन्न पार्टी से। ऐसे भी नहीं कि एक पार्टी ने। ये अच्छी बात है और एक विडंबना भी है। उत्तराखंड और पंजाब ऐसे ही 2 राज्य जहाँ BLS बहुत ज़्यादा नियुक्त नहीं हुआ है। हम ये सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे ऊपर इतना अच्छा विश्वास है कि BLS उन लोगों ने नामित नहीं किया है। बट मैं चाहूँगा कि क्योंकि SIR के टाइम पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नियुक्त करने से हम सब लोग। तो वहीं पंडित दीनदयाल मातृपिंड तीर्थाटन योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों की यात्रा अब और अधिक सुविधाजनक बन रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक तीर्थ यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें यात्रा, आवास और अन्य, आपको बताते चले, अन्य व्यवस्थाओं को भी सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक बुजुर्ग बिना आर्थिक बोझ के अपने धार्मिक और आस्था से जुड़े स्थलों का दर्शन कर सके। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों के मनोबल को बढ़ाना और उन्हें आध्यात्मिक संतोष प्रदान करना है। तो वहीं बद्रीनाथ नगर पंचायत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को नया आयाम देते हुए कचरा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर एक सशक्त आर्थिक मॉडल में तब्दील कर दिया। नगर पंचायत अब अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से
संसाधित कर राजस्व बढ़ाने, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण तीनों मोर्चे पर बेहतर परिणाम दे रही है। वहीं आधुनिक मशीनरी, सेमिग्रेशन प्लांट और रिसाइकलिंग प्रणाली के जरिए कचरे का मूल्यवान उत्पादों में बदला जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ धाम में सफाई व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और टिकाऊ बन रही है। ये मॉडल राज्य के अन्य पर्वतीय नगरों के लिए प्रेरणा बन रही है। तो वहीं ऋषिकेश के रायवाला में अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर नशे में धुत दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। मारपीट के दौरान हुड़दंगियों ने दो कारों के शीशे तोड़ दिए और विरोध करने पर कार मालिकों से भी हाथापाई की। वहीं घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं देहरादून के चक्राता में गर्भवती महिला से दुष्कर्म के आरोपों का मामला सामने आया। इसमें 2 दिन पहले चमोली में एक शिक्षक को छात्रों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं लगातार महिला उत्पीड़न के मामले सामने आने पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने अपराधों की निंदा करते हुए कहा कि अपराध और अपराधी का कोई समाज नहीं होता और दोषियों को सजा देने का काम सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन का है। किसी भी राज्य की और देश की रीढ़ की तरह काम करते हैं और ये कर्मचारियों की बहुत समय से मांग थी और समय समय पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बढ़ोतरी को स्वीकार कर निश्चित तौर पर उनके सम्मान की दृष्टि से एक अच्छा निर्णय लिया है और जिसका सभी कर्मचारी वर्ग और सभी कर्मचारी संघ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा सुखद पहलू है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री इसी तरह से समय समय पर पैरवी करते हुए नजर आए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।